दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित की कप्तानी में चमकी अब 5 नए युवा सितारों की किस्मत। इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन का मिला इनाम। अब T20 वर्ल्ड कप में मचाएंगे धमाल। हो चुकी है भारत के स्क्वाड में जगह सुनिश्चित। तो आखिर कौन है वह रोहित शर्मा के 5 चुनिंदा खुशकिस्मत युवा सितारे जो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सितारे बुलंदी में ले जाने के लिए मैदान में उतरेंगे? आखिर किन युवा सितारों को रोहित ने इतने बड़े मंच पर प्रदर्शन दिखाने का मौका दिया है? कैसे रातों रात पलट दी है टेस्ट से T20 में शामिल कर उनकी किस्मत? सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, हार्दिक और विराट में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 4-1 से टेस्ट सीरीज जीती, वैसे ही अब साल 2024 के मोस्ट अवेटिंग टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का जल्द ऐलान होने वाला है, जिसमें अब 5 ऐसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है जिनकी रातों रात रोहित ने किस्मत बदल दी। जी हाँ, अमेरिका की धरती पर दुनिया की 20 टीमों से भारतीय टीम 2-2 हाथ कर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हिंदुस्तान लाना चाहती है। हालांकि चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। सभी जानते हैं कि टीम इंडिया के पास टैलेंट की खदान है। यह हमें दोबारा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में देखने को मिल चुका है, जहां एक के बाद एक 3 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया और सभी ने अर्धशतक ठोके। टीम इंडिया की जीत में कई अहम योगदान निभाए। यशस्वी जायसवाल तो मैन ऑफ द सीरीज तब बन गए। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए अब भारतीय कप्तान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और अभी से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं अब वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के कहने पर 5 ऐसे युवा खिलाड़ियों को इस टेस्ट सीरीज का प्रदर्शन देखकर T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया, जिनका बल्ला या गेंदबाजी यदि चली तो भारत आसानी से T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगा। जी हाँ, उन 5 सितारों में पहला नाम आता है टेस्ट सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज यशस्वी जायसवाल का, जिन्हें मौका मिलना तो सुनिश्चित ही था और यह किसी की मेहरबानी नहीं बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से इसे हासिल किया है। इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के बेसबॉल की हवा निकाल दी है। बेसबॉल का तोड़ जायसवाल का जैस बॉल बनकर कुल मिलाकर भारतीय बल्लेबाजों ने इस सीरीज में अब तक कुल 72 छक्के लगाए हैं। इनमें से 26 छक्के यशस्वी जायसवाल नहीं लगा दिए। दूसरी ओर इंग्लिश बल्लेबाजों ने महज 27 छक्के लगाए, जो यशस्वी से एक ज्यादा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यशस्वी अकेले ही पूरी इंग्लिश टीम पर भारी पड़े हैं। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में काफी धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 9 पारियों में 712 रन बनाए हैं। इस दौरान यशस्वी का स्ट्राइक रेट 79.91 और औसत 89 का रहा है। यशस्वी ने 68 चौके 26 छक्के लगाए हैं। यशस्वी ने वाइजैक टेस्ट मैच में 209 रनों की पारी खेली थी। फिर राजकोट टेस्ट में भी इस युवा बल्लेबाज ने भारत की दूसरी पारी में 214 रन बना डाले। इसके बाद यशस्वी ने रांची टेस्ट मैच में भी काफी धमाकेदार प्रदर्शन किया था। फिर उन्होंने धर्मशाला के मैदान पर भी तबाही मचा दी। वहीं दूसरे नंबर पर नाम आता है टीम इंडिया के शहजादे शुभमन गिल का, जिनका फॉर्म शुरू में खूब खराब था, लेकिन फिर खरबूजे को देखकर रंग बदलते हुए गिल ने भी अपना अंदाज ऐसा बदला कि अंग्रेजों की तो खड़े खड़े खटिया ही खड़ी कर दी। जायसवाल के बाद इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल रहे। प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट गिल का यह 2.0 अवतार भारतीय क्रिकेट के लिहाज से शुभ संकेत है, क्योंकि इस सीरीज से पहले उनके टीम में होने पर ही सवाल उठने लगे थे। गिल को जिस तरह के मौके मिल रहे थे उसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद अनिल कुंबले समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों ने उनके लगातार टेस्ट टीम में बने रहने पर सवाल खड़े कर दिए। फिर गिल के हेड कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के विश्वास को सही साबित किया। अंग्रेजों के खिलाफ 5 मैचों में 452 रन बना डाले। इस दौरान गिल का एवरेज 56.5 का रहा। गिल के बल्ले से इंग्लैंड के धर्मशाला और विशाखापट्टनम में शतक भी आए। अपनी इसी लाजवाब परफॉर्मेंस से दोनों T20 वर्ल्ड कप में अपना स्थान सीमेंटेड करवाने में कामयाब हो गए हैं। वहीं इस सूची में तीसरा नाम सरफराज खान का आता है, जिनका अब टेस्ट डे के बाद T20 में भी जल्द हमें डेब्यू देखने को मिल सकता है। उसके भी T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड के लिए लगभग फाइनल कर दिया गया है और इस कारण उनकी दमदार परफॉर्मेंस है। बता दें, सरफराज खान ने धर्मशाला टेस्ट मैच की पहली पारी में राजकोट टेस्ट में फेल रहने के बाद अच्छी वापसी की और रन बनाने में सफल रहे। उन्होंने इस मैच की पहली पारी में अपना अर्धशतक 55 गेंद पर चौका लगाकर पूरा किया और फिर 60 गेंदों का सामना करते हुए एक छक्का 8 चौकों की मदद से 56 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज का यह टेस्ट इस सीरीज का तीसरा अर्धशतक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में उन्होंने भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था और इस टेस्ट में यानी राजकोट में उन्होंने पहली पारी में 62 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने लाजवाब 68 रन की पारी खेली और उनका लाजवाब बल्लेबाजी से चयनकर्ता और भारतीय कप्तान काफी ज्यादा खुश हैं। इसके अलावा उनकी सूची में चौथा नाम डेब्यूटेंट विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल का आता है, जिन्होंने अपनी डेब्यू सीरीज में ही इतिहास रच दिया और अपनी डेब्यू पारी में उन्होंने 46 रन बनाए। इसके बाद रांची टेस्ट में ध्रुव जुरैल टीम इंडिया के लिए संकट मोचन साबित हुए। रांची टेस्ट मैच की पहली पारी में विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने 90 रन की दमदार पारी खेली। दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 39 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। इस दौरान शानदार प्रदर्शन के लिए ध्रुव को मैन ऑफ द मैच चुना गया और पिछले 22 सालों का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। इस कारण यह T20 वर्ल्ड कप के लिए भी रोहित शर्मा उन्हें अपने साथ लेकर आने वाले हैं। इसका एक बड़ा कारण है ऋषभ पंत और ईशान किशन की गैर मौजूदगी, क्योंकि किशन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं। वहीं ऋषभ पंत की फॉर्म सुनिश्चित नहीं है। इस कारण जुरल जोहिल के बहुत बड़े हथियार वर्ल्ड कप में शामिल होने वाले हैं। वहीं अंत में रोहित की T20 स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं उनके पसंदीदा कुलदीप यादव। 29 साल के कुलदीप यादव ने रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गजों की टीम में होने के बावजूद अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने अपनी जादुई गेंदबाजी से अंग्रेजों को ढेर कर दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाज उनके सामने लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। कुलदीप यादव ने 4 मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ 19 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने 1 विकेट, 4 विकेट और एक 5 विकेट हॉल भी लिया। इस सीरीज में वह 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे और अब उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलने वाला है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इंग्लैंड की सीरीज ने इन 5 सुरमाओं की किस्मत पलट दी है।
लेकिन अब आपको क्या लगता है, इनमें से कौन T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में जगह शामिल होने के काबिल है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके बताइए। बॉल शहरन मैदान में मौजूद थे। रिंकू और सूर्या आग उगलने को तैयार थे। सैम करन फिर आखिरी गेंद तक चले। जबरदस्त घमासान में हुआ कुछ ऐसा चमत्कार, पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में किस खिलाड़ी ने बनाए कितने रन, किसने ठोका सबसे तेज शतक, कितने रनों का मिला था टीम इंडिया को लक्ष्य, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कौन सी टीम अंत में मार पाई है बाजी, क्या टीम इंडिया को मिली जीत, क्यों ये रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट दर्ज हो चुकी है, ये तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, सूर्या और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, टेस्ट के बाद पहले T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया ने अंग्रेजों की बेरहमी से पिटाई की और उनकी नाक में दम कर दिया, जिसके बाद दूसरे T20 मुकाबले में अंग्रेज पूरी ताकत के साथ भारत पर धावा बोलने के लिए तैयार थे। वानखेड़े के इस स्टेडियम पर इस बार सिक्का रोहित शर्मा के पक्ष में रहा और उन्होंने अंग्रेजों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और यही टीम इंडिया की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इंग्लैंड कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान जोस बटलर ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों की रिमांड पर लेते हुए केवल 33 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के इक्के, जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर से चला। अपने रफ्तार के खौफनाक से उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट झटके एक इंग्लैंड की कमर तोड़ दी और ऐसा समय तो ऐसा लगा था कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े T20 खिलाड़ी लियम लिविंगस्टन। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। लिविंगस्टन ने भी केवल 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 48 गेंदों पर 79 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने इंग्लैंड की पारी को 20 ओवर में 228 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी और टेस्ट सीरीज के बाद अब T20 में भी रोहित और यशस्वी ने अपना सारा गुस्सा इंग्लैंड के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन फिर होता है इंग्लैंड की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मोइन अली का जादू। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया था, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, अली ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले कप्तान रोहित तो फिर अगली गेंद पर गिल को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। रोहित 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं गिल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 113 रनों तक पहुंचा दिया। जहां यशस्वी ने सैम करन की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 34 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर जायसवाल ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। यशस्वी की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि टीम टेस्ट सीरीज की तरह आज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। वो बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 61 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी आदिल राशिद की गेंद पर इनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि टेस्ट की कहानी दोहराते हुए यशस्वी अकेले इंग्लैंड के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था। इंग्लैंड विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर मोइन अली गेंदबाजी में वापस करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया। यशस्वी ने 110 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के साथ T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 50 रनों की
दरकार थी, इंग्लैंड की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स, और फिर क्या था, सूर्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। वॉक्स के इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 27 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली ने केवल 6 रन ही दिए,